बैंक वाले क्यों पैसा लेंगे आपसे? वो तो फ्री है क्योंकि इसके मौसा की कंपनी है, इकोनॉमी इसके फूफा चला रहे हैं। Here's the flip side to owning an investment property. The costs of ownership, from closing costs like developer fees, land department fees, documentation, registration, mortgage fees, broker fees. बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं कही है भाई। प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो किसी के नाम करने की जरूरत थोड़ी है, रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है? और मोर्टगेज करा रहे हो तो बैंक वाले क्यों पैसा लेंगे आपसे? वो तो फ्री है क्योंकि इसके मौसा की कंपनी है, इकोनॉमी इसके फूफा चला रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट का क्या करोगे जिसपे लिखा होगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है? उसके पैसे क्यों देने? और ये डेवलपर फीस क्या होता है भाई? Number two is the hassle of maintaining and managing our tenants. They told me real estate is passive income. Geez, there's nothing further from the truth. From ensuring bills are paid to managing tenant complaints to ensuring you don't miss emails from developers. तो ब्रोकर कब काम आएंगे? ब्रोकर को दे दो यार, वो भी नहीं करना। प्रॉपर्टी तुम्हें ले लो और टेनेंट का हैसल भी मत लो, मगर पैसे भी तुम्हें चाहिए, मगर मेंटेन भी नहीं करनी। अरे कहना क्या चाहते हो? Number three is paying bills is a full-time job. Even if you have an Airbnb manager or a property manager who's charging you 15%, you need to pay all the bills. Stay on top of it, manage them, and make sure they are paid in full every time is a full-time job. अरे ये भाई कहीं गाँव में रहता है क्या जहाँ पे इंटरनेट नहीं आया है आज तक? आज भी बैंक लोग पैदल जा रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं कुछ पे करने के लिए। अरे 2024 है, दुबई है, सब कुछ फोन से हो जाता है। तो आपने जो एयरबीएनबी मैनेजर रखा हुआ है उसको 15% जब देते हो आप, तो प्रॉपर्टी मैनेज करने का देते हो, रेंट पे चढ़ाने का देते हो। आपके घर आके आपके फोन से बटन दबाने का पैसा नहीं देता वो मैनेजर। तो आपके अकाउंट से पैसा कटेगा तो आप ही भेजोगे ना, तो फोन उठाने में प्रॉब्लम है। ये भी हैसल है भाई। Number four is interest rates. My fixed interest rates on my mortgages are ending in 10 months, and if those interest rates don't come down, my costs are about to increase by 30%, and that is freaking scary. ज्यादा है कम है कंपेयर टू व्हाट भाई? चलो मैं इंडिया से बोलता हूँ, 10-12-13% का मोर्गेज देते हैं लोग, और जिनका सिविल बटा हुआ है वो तो 15% भी देते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, पिछले 5 साल में 3-4-5-6% के आसपास ही तो है फिक्स रेट। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप रेंटल के घर पे रह रहे हो, किसी और को 10% का रिटर्न दे रहे हो, मगर खुद 5% नहीं दोगे। ये आदमी फाइनेंशियल एडवाइजर है। And number five is broker calls. If you've ever shown interest in buying a property, you know getting 17 calls a day is freaking annoying. And if I don't change my number, that's something I'll have to live with for the rest of my life. एक आदमी को डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी जाना था, क्योंकि आदमी लोकल था, अपनी गाड़ी निकाली और आगे बढ़ना शुरू करा। वो वहाँ का जो समय था, जो टाइम था पहुंचने का, वो जनरली 30 मिनट लगता है, मगर ट्रैफिक था वहां पर, तो उस वजह से वो आदमी 1 घंटे में पहुंचा। अगर इस आदमी ने अगर मैप यूज कर लिया होता निकलने से पहले, तो शायद इसे पता होता कि आगे ब्लॉकेज है, एक्सीडेंट हो रखा है, बारिश की वजह से वाटर क्लॉट हो रखा है, जो भी हो रखा है सब पता होता, क्योंकि उसने गूगल यूज कर लिया, मैप यूज कर लिया। तो भैया हम ब्रोकर जो है रियल एस्टेट के मैप है, हम आपको बता देंगे कब कहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि सोना जगना इसी में होता है। और अगर ये ब्रोकर आपको दिन में कॉल कर भी रहा है तो बुरा है? घर बैठे बैठे पूरी दुबई रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन लेना, कॉल पर बिना गूगल करे, बिना इंटरनेट के 10 मिनट में पूरे दुबई में बता देगा आपको क्या करना है। कुछ नहीं, फोन उठा के ऐसे हेलो बोलना है, यस आई एम इंटरेस्टेड। कोई बुरा नहीं मेरे भाई, करके दे।